Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkasastra Academy. A warm welcome to all the candidates who have appeared for MCA CET exam and CAP registration भी आपका हो गया है. You have now got the provisional rank. This provisional rank is not going to change a lot. आपका provisional rank maximum 1-2 से ऊपर नीचे हुआ तो हुआ, नहीं तो provisional rank आपका most probably change नहीं होने वाला है. वही आपकी final merit list लगने वाली है. Now on the basis of this rank and on the basis of your category आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. जहाँ पे मैंने 10,000 रैंक तक स्टूडेंट्स का कैटेगरी वाइज कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो हमने देखा है. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. इसके अलावा कैप राउंड के कोई भी डाउट्स है आपको तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बाकी सारे स्टूडेंट्स आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे एंड फैकल्टीज भी आके आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे. सो यू कैन ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल. ठीक है. बाकी वन गुड न्यूज वी हैव. वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स साक्षी महाजन, शी हैज सिक्योर्ड रैंक 1 इन इंडिया. है ना, पूरे इंडिया में रैंक 1 है उसका. शी स्कोर्ड 99.996 परसेंटाइल एंड वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट शी वाज वन ऑफ आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. तो अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन थिंक अबाउट आवर एकेडमी एज वेल. ठीक है. चलो, रैंक 1 से 200, पहले 200 रैंक के कैंडिडेट्स को कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए. एसपीपीयू का टीएफडब्ल्यूएस इज अ डिफरेंट कोड. मतलब अगर इसका एसपीपीयू का कोड 1 2 3 4 5 है तो इसका कोड 1 2 3 4 5 टी ऐसा रहता है. टीएफडब्ल्यूएस में जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख सबमिट किया होगा वो टीएफडब्ल्यूएस में की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो एसपीपीयू टीएफडब्ल्यूएस का ये आ जाएगा. एसपीपीयू, फिर वीजेटीआई, टीएफडब्ल्यूएस, वीजेटीआई एंड एसपीआईटी सरदार पटेल. ये 5 कॉलेजेस या फिर ये 5 कोर्स को आपको टारगेट करना है. ठीक है. देन एनसी ओबीसी कैंडिडेट्स, दीज आर द कॉलेजेस दैट यू कैन टारगेट. SC category candidates, these are the colleges that you can target. ST category candidates, SPPU, TFWS या SPPU कर सकते हो. कोई मुंबई के कैंडिडेट्स हैं तो आप VJTA, TFWS एंड VJTI ये दो टारगेट करो. एंड NT कैटेगरी कैंडिडेट्स, ये भी टॉप के कॉलेजेस. अगर आप 1 to 200 रैंक में है तो आपको टॉप के कॉलेजेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो मेक श्योर दैट यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है. अभी ये सारे जो कॉलेजेस है, ये सारे जो मैं रैंक्स बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज कॉलेजेस बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट लिस्ट है. जब एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, सीट मैट्रिक्स आपका 25-26 तारीख तक आ जाएगा. जब एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे हम और बेटर आपकी कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर पाएंगे. बट तब तक के लिए आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो. क्यों डिपेंड करना है? क्योंकि आप तो एक बहुत कंफ्यूज्ड हो कि यार कौन सा कॉलेज मिलेगा, टेंशन अलग आ रहा है. दूसरा, यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड और यू आर नॉट डिसाइडेड कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा. क्योंकि कैप राउंड 1 जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है. अभी कैप राउंड 1 जब होगा उसमें आपको ऑप्शंस फिल करने होंगे एंड वो ऑप्शंस आपको 1 या 2 दिन में फिल करने होंगे. एंड दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, दैट इज गोइंग टू टेक a lot of pressure. I mean that is going to give you a lot of pressure. So make sure कि आप अपने रैंक के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस टारगेट करके रखो. अभी आपको प्रोविजनल रैंक पता चल गया तो आपको रैंक पता चल गया है. फॉलोड बाय दैट आपको आपकी कैटेगरी भी बेटर पता है ना. आपको आपकी कैटेगरी भी बेटर पता है. अभी ऐसे 10,000 रैंक एंड हर कैटेगरी के कॉलेजेस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो जितने भी 200 to 500 जिनका भी रैंक आया है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स वो ये कॉलेजेस टारगेट करेंगे. ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स वो ये कॉलेजेस टारगेट करेंगे. एससी कैटेगरी के लिए ये 4 कॉलेजेस, एसटी कैटेगरी ये 4 कॉलेजेस, एनटी कैटेगरी ये 4 कॉलेजेस. अभी आपको ये चेक करना है कि आपको ये रैंक पे पिछले साल ये कॉलेज किस कट ऑफ पे गया था. है ना. मैं तो आपको अप्रोक्सीमेट रेंज बता रहा हूँ. है ना. वो रेंज आपको हेल्पफुल रहेगी
टू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट फॉर कैप राउंड 1। वो भी मैं बताऊंगा, आगे वीडियोस बनाएगी उसके ऊपर। बट अभी तो आप ये फाइंड आउट करो कि यार ये कॉलेजेस आपके रेंज में बैठेंगे, ये कॉलेजेस की रिसर्च आपको स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट है जिनका 500 टू 1000 रैंक है, जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट्स को ये 5 कॉलेजेस हैं। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स ये 5 कॉलेजेस टारगेट करेंगे, एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स में ये करने चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे मैंने टीएफडब्ल्यूएस हटा दिया है। ऑलमोस्ट हर कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स रहती है, तो टीएफडब्ल्यूएस का कोड अलग रहता है। सो दीज आर द कॉलेजेस फॉर रैंक 500 टू 1000। ठीक है, इनको आपको टारगेट करना है। मेक श्योर कि आप इनका कट ऑफ जाके देखो पिछले साल के मेरिट लिस्ट में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 1000 टू 500 दीज आर द कॉलेजेस। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये स्क्रीनशॉट के बेसिस पे आप अभी फिर आगे का रिसर्च कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट 1500 टू 2500 दीज आर द कॉलेजेस दैट विल फॉल इन योर रेंज। मेक श्योर कि आप इनके ऊपर रिसर्च करो, पिछले साल के कट ऑफ देखो, इनका प्लेसमेंट देखो, एंड आपको सही ने यहाँ पे जाना है क्या ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट इज 2500 टू 5000 दीज आर द कॉलेजेस दैट यू शुड टारगेट। स्क्रीनशॉट ले लो। Moving forward, 5000 to 7500, again take a screenshot, and last में 7500 to 10,000, these are the colleges जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसमें आपको ये चेक करना है कि आपके रैंक के हिसाब से आपकी कैटेगरी में ये कॉलेजेस बन रहे हैं, पिछले साल इनका क्या कट ऑफ था, उसके लिए आपको पिछले साल के कैप राउंड में जाके उनकी मेरिट लिस्ट चेक करनी होगी। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। सीट मैट्रिक्स आने के बाद ये और अच्छे से हम अपडेटेड लिस्ट बना पाएंगे। बट कैप राउंड 1 की स्ट्रैटेजी अभी आपने बनानी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 दिन मिलेंगे आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अगेन व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।